अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों साथ में घूमते फिरते खाते पीते थे। पढ़ाई के दौरान उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी और देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। इसी उनकी नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल होने लगा। वक्त बीतता गया, दोनों काफ़ी परेशान रहने लगे कि अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो गई है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और जल्दी ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अंकिता तुम चिंता मत करो, हम अपने अपने घर में बता देंगे। इसी बीच विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विनय की माँ मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। दूसरी ओर अंकिता के घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे। अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विनय को फ़ोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती, विनय तुम जल्द ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। विनय भी काफ़ी परेशान था, पर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतता जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे ना कुछ खाता था, ना ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाकर उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विनय और अंकिता की धूमधाम से शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला भी गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों जिंदगी में हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल हो चुके थे। अब उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते थे, खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा। अब टेस्ट भी करवाई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उसे बाबा के पास भी ले गई, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंकिता बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे यही चिंता खाए जा रही थी कि क्या वह अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। इसी तरह 5 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन विनय ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगी, तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा है। अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। अब इनकी कहानी कौन सी मोड़ लेगी। क्या इनकी लव मैरिज एक बच्चे की चाहत ने अंकिता और विनय को अलग कर देंगे। जानने के लिए देखिए पार्ट 2। लाइक एंड सब्सक्राइब।